हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम अपना पहला वेब पेज बनाने जा रहे हैं। हम इससे पहली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि बेसिक टैग्स का आइडिया ले चुके हैं, एट्रीब्यूट्स का आइडिया ले चुके हैं और इसके अलावा हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख चुके हैं। तो आज हम अपना पहला वेब पेज बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो के ज़रिए से उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना एक पहला वेब पेज बनाएंगे और कौन कौन से टैग्स यूज़ होंगे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर HTML के। तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML के अंदर, HTML के नाम का। देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए हम जब भी कोड करते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी फ़ोल्डर को ओपन करके फिर हम उसके अंदर कोड करते हैं, उसी के अंदर फाइल्स बनाते हैं और ये आसान तरीका है। आप चाहें तो वैसे भी इंडिविजुअली भी फाइल्स बनाकर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने HTML के फ़ोल्डर के अंदर। अब मेरे पास 2 तरीके हैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के। सबसे पहला तरीका, मैं यहाँ पर ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ CMD। CMD टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट खुली, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ COD कोड स्पेस डॉट। यहाँ मैंने क्लिक किया। अब इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर मेरा HTML के फ़ोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जितनी चाहे फाइल्स बना सकता हूँ। ठीक, पहला तरीका हमारे पास ये था। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँ। ठीक, फाइल में जाऊँ और यहाँ ओपन फ़ोल्डर कर डेस्कटॉप पे HTML का फ़ोल्डर पड़ा है। ठीक, इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँ और यहाँ पर मेरा ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी न्यू फाइल बना सकते हैं, मगर जब आइकन्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं इसीलिए ये हैंडी टूल है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल आइकन्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यू फाइल की आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, फाइल का नाम सबसे पहले आएगा। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट वेब पेज नाम रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद फाइल की एक्सटेंशन आती है। हम चूँकि एक HTML की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम इसकी एक्सटेंशन रखेंगे .html। ठीक, इंटर किया मैंने, हमारे पास एक HTML का वेब पेज कंस्ट्रक्ट हो गया, बन गया। अब मैं वापसी आता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर तो देखता हूँ, ये देखें फर्स्ट वेब पेज नाम का एक HTML पेज हमारे पास बन गया। सही, आइए अब हम इसके अंदर ज़रा कोडिंग करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करते हैं HTML की कोडिंग के अंदर वो होता है HTML का टैग, HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ये हमेशा जब भी हम HTML लिखना शुरू करेंगे सबसे पहला टैग हमारा ये होगा HTML का टैग, और ये ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है। ठीक, HTML के टैग के बाद हमारा सेकंड टैग होता है हेड का टैग, ये भी एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक, हेड का टैग एक स्पेशल टैग है जिसके ज़रिए से हम अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को बताते हैं। सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ होता है? HTML का टैग। ठीक, HTML के टैग के अंदर हेड का टैग यूज़ होगा। ठीक, हेड के टैग के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें टाइटल है, हम दूसरी फाइल को लिंक करवा सकते हैं। आगे जाकर हम मज़ीद इन चीज़ों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हमारे पास HTML का टैग, फिर उसके बाद हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट टैग जो भी मैं बताता चलूँ वो है टाइटल का टैग, टाइटल का टैग। ठीक, ये टैग आपके वेब पेज को टाइटल देता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने वेब पेज को टाइटल देना चाहता हूँ रेहान सत्तार, अपने नाम पे मैंने एक अपना वेब पेज बना लिया। ठीक, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर टैब के अंदर रेहान सत्तार लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो जब इंस्टॉल कर लें तो आप हमेशा इसको ऑटो सेव पर क्लिक करिएगा। ठीक, वरना आपको बार बार सेव करना पड़ेगा तो फिर मसला होगा। यहाँ पर आप ऑटो सेव पर क्लिक करके आसानी से आप ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद टाइटल के टैग के बाद हेड के टैग से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं जो कि होता है बॉडी का टैग। अब हम अपने HTML पेज की बॉडी में एंटर हो चुके हैं। ये ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं आप, ये कहलाती है बॉडी। इस टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, कुछ भी लिखूंगा रेहान सत्तार, ठीक, वो मेरी बॉडी के अंदर डिस्प्ले होगा। ये देखें रेहान सत्तार लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली एक सीक्वेंस वाइज दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा HTML का टैग, ठीक, और क्लोजिंग टैग लिख लिया।
इस टैग के अंदर हमने एक ऐसा टैग बनाया, एक सेक्शन बना दिया यूँ समझ लें कि जिसके ज़रिए से हम अपने वेब पेजेस की, अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को देंगे। ठीक, इस सेक्शन को जैसे ही हमने एंड किया, फिर उसके बाद हमने अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी। ठीक, तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।